राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ अमावस्या व्रत कथा के बारे में। साथ ही साथ वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। तो आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार बहुत धार्मिक था, लेकिन आर्थिक स्थिति का अत्यंत कमजोर होने के कारण घर में भोजन तक की कमी रहती थी। ब्राह्मण की पत्नी सदैव भगवान की भक्ति किया करती थी और धर्म कर्म से लगी रहती थी। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, हे महाराज, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे पापों का नाश हो, पितरों को शांति मिले और घर में सुख समृद्धि आए? तब साधु ने कहा, ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। इस दिन स्नान, दान, पीपल और वट वृक्ष की पूजा तथा पितरों का तर्पण करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। साधु की बात सुनकर ब्राह्मणी ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत करना आरंभ किया और अगली ज्येष्ठ अमावस्या को वह प्रातः काल नदी में स्नान करके आई और उसने भगवान विष्णु और शिव की पूजा की। फिर पीपल और बट वृक्ष में जल अर्पित किया, दीप जलाया और गरीबों को अन्न तथा वस्त्र दान दिए। उसने अपने पितरों के नाम से तर्पण भी किया और पूरे दिन व्रत रखकर भगवान का स्मरण करती रही। धीरे धीरे उनके घर में परेशानियां समाप्त होने लगी, परिवार में सुख शांति बढ़ गई, धन की प्राप्ति हुई और पितरों का आशीर्वाद मिलने लगा। कुछ समय बाद उसी नगर में भयंकर अकाल पड़ा, लेकिन ब्राह्मण परिवार सुरक्षित रहा। लोगों ने इसका कारण पूछा तो ब्राह्मणी ने ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत का महत्व बतलाया। तब से यह मान्यता प्रचलित हुई कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति भाव से नियम पूर्वक ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत करता है और पितरों के निमित्त जो भी कार्य करता है, उनके पितर प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अमावस्या का यह महत्व है कि पितरों की शांति के लिए विशेष दिन होता है। स्नान और दान के लिए अत्यधिक पुण्यदायी दिन होता है। पीपल और वट वृक्ष की पूजा करने आज के दिन करना शुभ मानी जाती है। साथ ही साथ आज अमावस्या है और शनिदेव का दिन है, शनि जयंती भी है। तो आज के दिन शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं, नकारात्मकता दूर होती है आज के दिन। और ये अमावस्या में जो भी आप धर्म कर्म कार्य इत्यादि करते हैं, उससे नकारात्मकता दूर होने की मान्यता भी है। परिवार में साथ ही साथ सुख समृद्धि भी बढ़ती है। इस दिन पितरों का तर्पण करें, गरीबों को दान दें, पीपल और बट वृक्ष में जल चढ़ाएं, पूजा करें, भगवान का स्मरण विधि पूर्वक मंत्र जाप करें। अब बात करते हैं सावित्री और सत्यवान की व्रत कथा के बारे में। प्राचीन समय में राजा अश्वपति नाम के एक राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कठोर तप करके देवी सावित्री की आराधना की और देवी की कृपा से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब उन्होंने स्वयं अपने लिए वर चुन लिया। उन्होंने सत्यवान नामक राजकुमार को अपना पति चुना, लेकिन ऋषियों ने बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर भी सावित्री अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी। विवाह के बाद वह अपने पति और सास ससुर की सेवा में लग गई। जब समय बीतता गया और वह दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, सावित्री ने कठोर व्रत रखा। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए तो सावित्री भी उनके साथ पीछे पीछे गई। जंगल में अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा हुई और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यम प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री अपने पतिव्रत धर्म और बुद्धिमानी से उनसे बात करती रहीं और यमराज के पीछे पीछे चलती रहीं। यमराज उनकी निष्ठा और ज्ञान से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने पति के माता पिता अर्थात अपने सास ससुर की आंखें लौटाने के लिए वरदान मांगा, आंखों की रोशनी वापस आ जाए। उसके बाद फिर माता पिता के 100 पुत्रों का वरदान मांगा और अंत में सावित्री ने अपने लिए भी 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तब सावित्री ने कहा कि बिना पति के पुत्र कैसे होंगे। यमराज उनकी बुद्धिमानी से अत्यंत प्रसन्न हुए और सत्यवान को पुनर्जीवित कर दिया और नया जीवन दान दे दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत और तप से अपने पति के प्राण वापस पा लिए। तभी से वट सावित्री का व्रत रखा जाने लगा। वट सावित्री व्रत को अमरता का प्रतीक माना जाता है।
सभी माताएं बहनें हिंदू धर्म में माता सावित्री की पूजा करती हैं, उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाती हैं, उनकी पूजा करके निर्जल व्रत रखती हैं, अपने पति की लंबी आयु का वरदान मांगती हैं। और इसी तरह से हिंदू धर्म में इसे पवित्र वृक्ष माना गया है, इसकी पूजा की जाती है। पीपल और वट वृक्ष, कई पुराणों में इसका बहुत अधिक महत्व बताया गया है। सत्य बोलना चाहिए। आज के दिन माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करें, दान करें, मन को अपने शांत रखें, भगवान का आज के दिन ध्यान करें। और आज के दिन क्रोध ना करें, अपशब्द ना बोलें, किसी का अपमान ना करें, तामसिक भोजन से बचना चाहिए। आपको बता दें कि सावित्री जो हैं अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान महिला थीं। जब विवाह का समय आया तब उन्होंने स्वयं अपने लिए वर चुना था। इसी के कारण, उनकी बुद्धिमानी के कारण उन्होंने अपने पति के यमराज से उनके पति के प्राण वापस हर लिए थे। उन्होंने वन में रहने वाले सत्यवान नामक को अपना पति चुना था, जबकि वो जानती थी कि वो अल्पायु है। तो ये इनका महत्व है इसका, और ये पूजा करने से आपके पति की लंबी उम्र होती है। ये व्रत का महत्व है। हिंदू धर्म में इस व्रत को अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह व्रत वैवाहिक महिलाएं रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए। और इस दिन बरगद अर्थात बट वृक्ष की पूजा की जाती है और माता सावित्री तथा सत्यवान की कथा सुनी पड़ी जाती है। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। वट सावित्री की आप सभी को व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।